नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स ब्रेकर में। जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि राजस्थान कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है। लगभग आपके पास सिर्फ 7 दिन है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इसी क्रम में एनटीपीसी रेलवे स्टूडेंट के लिए भी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो अब उन्हीं दोनों डेट को मध्य रखते हुए कि हम जो मैथ्स के जो टॉपिक है उनको शीघ्र शीघ्र आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो लाभ हानि का जो पहला पार्ट था उसका सेकंड वाला पार्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और उसके आगे की जो ट्रिक जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और उनके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आते हैं हमारी भाई स्क्रीन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं पार्ट नंबर 1 में टाइप नंबर 7 तक हम उसमें रिकवर कर चुके हैं। अब हमारा टाइप नंबर 8 है कि यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो तो उसे कितने रुपए में बेचने पर n% का लाभ होगा। इस कंडीशन में आपसे हमें वो एग्ज़ाम में विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। m% लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, n% हानि हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये यहाँ के फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि लाभ में यहाँ पे प्लस है और हानि में यहाँ पे दोनों में माइनस है। तो चलिए हम उदाहरण पे आते हैं। पहला उदाहरण हमारा, किसी वस्तु को 7.20 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा। बेचने से पूछा है, मतलब आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य, देखो 7.20 ट्रिक के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं इंटू 100 प्लस लाभ बटे हानि के लिए पूछा है तो यहाँ पे 100 माइनस 10% की हानि। इसको सोल्व करते हैं हम, यहाँ बचेगा, इसको 720 बटे 100 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट था वो हमने हटा दिया है। यहाँ से पॉइंट आप हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। आप इधर बचेंगे 100 प्लस 20 होगा आपका 120, 100 में से 10 गए तो आपके बचे 90। अब 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, इसको 9 से काट दिए 80 बार, तो 80 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आएगा आपका 960 बटे 100। 2 0 हैं तो आप इसको 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 9.60 रुपये में इसको बेचने पर इसको 20% का लाभ होगा। तो आपका विक्रय मूल्य क्या आएगा, 9.60 रुपये। अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण हमसे बोलेगा किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है तो उसे कितनों रुपये में बेचा जाए कि 20% क्या नहीं हुई, कितने रुपए में बेचा जाए। इसका मतलब आपसे वापस विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य आप ज्ञात करेंगे उसी ट्रिक से। तो आपका हो गया 250 इंटू 100 माइनस 20 हानि है तो 100 माइनस 20, ऊपर बेचने से लाभ हो रहा है तो आप लिखेंगे 100 प्लस 25। इसको सोल्व करेंगे आप, देखो 250 इंटू यहाँ पे हो गया आपका 80, यहाँ पे हो गया आपका 125, 100 प्लस 25 125। इससे आप काट सकते हैं इसको 2 बार, 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 160 रुपये। देखिए इसका मतलब 20% हानि होगी तब जब इसको 160 रुपये में बेचा जाए। तो इस ट्रिक से इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में क्या बोला है कि ये किसी वस्तु को 5% लाभ के बदले n% लाभ पर बेचा जाए तो x रुपये अधिक या कम प्राप्त होते हैं। अतः क्रम मूल्य ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा गया। देखो तीनों कंडीशन में आपसे क्रम मूल्य पूछा गया। कंडीशन है कि x और m और n में अंतर है, यहाँ भी m n अंतर में, और यहाँ पे बोला है कि m% हानि के बदले n% लाभ में बेचा जाए। तो देखो इन तीनों कंडीशंस के आप सवाल करके देखते ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाए
तो 232 रुपये कम मिलता है, देखिएगा कम मिलता है, तो आपसे क्रम मूल्य पूछा गया। तो हम पहले इसके लिए क्रम मूल्य ज्ञात करते हैं। तो हमारा क्रम मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्रम मूल्य होगा हमारा, देखो 232 रुपये कम मिलते हैं, तो 232 हो गया। 12% लाभ है और 4% लाभ है, तो अंतर इनका, तो अंतर कर लीजिए 12 - 8 इंटू 100, बहुत सिंपल है। 232/4 इंटू 100। आप 4 से इसको काट सकते हैं, 5 चौक 20 बचे 3, 8 चौक 32। 58 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5800 रुपये। इसका मतलब इनका क्रम मूल्य कितना था, 5800 रुपये। इसी ट्रिक के लिए दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, तब 250 रुपये कम मिलता है, उस वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा। इसी में भी आपसे क्रम मूल्य पूछा गया है, इस ट्रिक में आपसे क्रम मूल्य ही पूछे जाएंगे। तो हम क्रम मूल्य की बात करते हैं वापस। क्रम मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो आप वही 250 रुपये आपका जो कम मिलता है वो ऊपर रखेंगे। उसके बाद इन दोनों का अंतर 15 - 12.5 इंटू 100, सेम वही ट्रिक है, कुछ बदला नहीं है। 250 आप यहाँ घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2.50। अब चाहे तो इसको मल्टीप्लाई हटा, इसका 10 हटा के ऊपर 100 ले सकते हैं, और 100 आपका पहले से है 100, तो देखिए इससे ये कट जाएगा। 100 और 100 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000 रुपये। इसका मतलब इसका जो क्रम मूल्य होगा वो 10,000 रुपये होगा। दो कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और भी अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपका डाउट। देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारा, यदि m वस्तु को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो प्रतिशत लाभ। बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। इसमें होता है कि 5 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ऐसे के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। जैसे कि ये रहा, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है तो हम प्रतिशत लाभ ज्ञात करते हैं। तो देखो हमारा प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ बराबर, देखो कितनी वस्तु के बराबर बोल रहा है 30, तो यहाँ पे n का मान हो गया हमारा 30 बटे m + n या m - n। देखो यहाँ पे बेच विक्रय मूल्य के बराबर पूछा है, तो देखो विक्रय मूल्य के लिए आपको उसको माइनस करना है, तो हम माइनस कर देंगे 120 - 30 इंटू 100। यहाँ पे देखिएगा 30 - 90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप ऊपर गुणा करेंगे, आप चाहे तो इसको 3 से 3 बार भी काट सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 100/3, तो आप यहाँ पे मिलेंगे 33 सही 1/3%। इस तरीके से जो लाभ प्रतिशत होगा वो आपका 33 सही 1/3% होगा। इस तरीके के क्वेश्चन इस ट्रिक से आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत आसान है, इसको बहुत तरीके से करके देखिएगा आप, और भी एग्जाम्पल करके देखिएगा। अब हम आते हैं हमारी लास्ट ट्रिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ईजी भी है। देखो, किसी वस्तु को m रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना उसे n रुपए में बेचने से हानि होती है, तब वस्तु का क्रम मूल्य पूछा। इस बार आपसे क्रम मूल्य पूछा गया, बहुत सिंपल है, m + n करके बटे 2 करना है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं आप। एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। दोनों m और n के मान आपके पास हैं, उसका क्रम मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो क्रम मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका क्रम मूल्य हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो देखो m का मान ये हो गया, n का मान आपका ये हो गया, तो मैं लिख देता हूँ 760 + 540 बटे हो गया 2, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़िएगा आप, 40 इधर दे दो, 800 800 500 हो गया आपके 1300 बटे 2 करना है आपको, 1300 बटे 2 हो गया आपका 650 रुपये। तो 650 रुपये इसका क्रम मूल्य होगा।
तो दोस्तों इन दोनों पार्ट में हम आपको लाभ आने के बहुत सारी अच्छी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ट्रिकें आपको बताई है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमारे चैनल पर हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक इंस्टा पेज पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उन दोस्तों को ज़रूर पहुँचाइएगा जो हमारे वीडियो से तहत तैयारी करना चाहते हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।